जय हिंद साथियों। कल कैबिनेट की सुरक्षा समिति की मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री ने एक ऐसा निर्णय लिया जो हमारे कुछ रक्षा विशेषज्ञ तक ये कह रहे हैं कि ये बिना एटम बम फोड़े ही पाकिस्तान पे एटम बम चला दिया। जी हां, समझिए इसको, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि जो हम इंडस रिवर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, सिंधु नदी समझौते की बात कर रहे हैं, ये समझौता केवल सिंधु नदी की बात नहीं है। रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, ब्यास, ये और 5 नदियां जो है, जिसकी वजह से वो पंजाब कहलाता था। अंग्रेजों से जल्दी जल्दी में इन्होंने जब वो 2 डोमिनियन बनाए गए, डोमिनियन ऑफ भारत और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, तो रेड क्लिफ से लाइन तो खिंचवा दी थी, जमीनों का बंटवारा करके। और उस तक में जो पंजाब का एक बहुत बड़ा हित था, जो पंजाब की एक बहुत बड़ी मांग थी कि हमारे पे गुरु नानक जी का जो जन्मस्थल का है गुरुद्वारा, वो हम पे आना चाहिए, लेकिन उस तक को कुछ किलोमीटर छोड़ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब ये बंटवारा केवल जमीन का नहीं था, इसमें सेना भी बंटनी थी, इसमें जो आय थी देश की, जो रिजर्व कहलाते हैं धन के, वो भी बंटने थे। आपको याद होगा, अक्सर वो बात आती है, गांधी बैठ गए थे भूख हड़ताल के ऊपर के 50 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दो। लेकिन और एक बहुत बड़ा बंटवारा इसके अंदर था, जनसंख्या के अलावा। जनसंख्या की तो बात छोड़ दीजिए कि जब देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान को लेके हुआ था, लेकिन हमारे भारत के चाचा नेहरू जी उस समय बहुत उदार थे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। और जिन्ना भी ये समझ गया था कि 3 करोड़ भारत से और आ गए तो मैंने रखूंगा कहां, तो मरते रहे, रिफ्यूजी चलते रहे, हिंदुस्तान में आते रहे हिंदू कट कट के। ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहां से भी तो जनसंख्या में तो कट कट के आते रहे, ईस्ट पाकिस्तान से भी जो आज बांग्लादेश है, पाकिस्तान से भी। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, और ये मुद्दा था पानी का। अब इस पानी के मुद्दे को लेकर के अंग्रेज जो बंदर बन के उस समय तराजू लेके बैठे हुए थे, समझौते कराने, फैसले कराने, उन्होंने जो स्टैंड लिया वो लगातार पाकिस्तान के पक्ष में लिया। और क्यों नहीं लेते भाई, जब पाकिस्तान बना के ही उन्होंने कट्टरपंथियों को खुश कर दिया था, तो पानी के मसले में भी क्यों नहीं करते। तो एक पहले दिसंबर 1947 में, और एक बात समझ लीजिए, दिसंबर 1947 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध कश्मीर को लेके अपनी पराकाष्ठा पर था। उस समय एक समझौता करा दिया उस युद्ध के दौरान कि पाकिस्तान को जो है भारत इतना पानी इन नदियों से देगा। अप्रैल 1948 में खत्म हो गया समझौता, तो भारत ने पानी रोक दिया, और जो हाय तौबा बची उसके बाद पाकिस्तान के साहब अंतरराष्ट्रीय दबाव भी पड़ने लगा। और नेहरू जी तो अपनी अंतरराष्ट्रीय जो इनकी ख्याति थी ये समझते थे, उस पर आंच नहीं आने देते।
नेहरू खुद पहुंच गए अमेरिकन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन के पास, डेविड डेली थे, और उनसे सुझाव मांग रहे हैं कि भाई क्या तरीका किया जाए इसके। वो भी बहुत चतुर है, वो कहता है भाई इस मामले में दोनों को मिल करके समझौता करके विकास करना चाहिए। तो इसमें वर्ल्ड बैंक भी होता था, विश्व बैंक, और वो फिर विश्व बैंक कूदने के बाद में एक समझौता मसौदा बना के दे देता, उस पर कई दिन तक चर्चा होती रहती, और अंततः 1960 में जाकर के कराची के अंदर जनरल आयूब खान के साथ नेहरू एक समझौता करते हैं, जो कि ये इंडस रिवर ट्रीटी या सिंधु नदी समझौता कहलाता है। एक बात यहां पे समझ लीजिए कि इस समझौते के तहत ये जो सतलज और ब्यास और सिंधु, ये 3 नदियां भारत को कहा गया ये पूर्वी नदियां, बाकी को पश्चिमी माना गया, जबकि रावी और ये झेलम भी यहीं से भारत से निकल के था। और आप विश्वास करेंगे इन 3 नदियों के 80% के करीब पानी का हक जो है इस्तेमाल का, वो पाकिस्तान को, भारत 20%। पंजाब में विरोध हुआ उसका भारत में उस समय, आज उस समय तो हरियाणा नहीं था, लेकिन जो पानी की समस्या आप आज देखते हैं हरियाणा, पंजाब या दिल्ली तक है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये इंडस रिवर ट्रीटी भी है। लेकिन पंजाब क्या, ये तो घर की बात थी ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, उन्हें तो पाकिस्तान के पंजाब की ज्यादा चिंता करती। और यही नहीं, एक बड़ी धनराशि तय की गई कि पाकिस्तान को नहरें बनाने के लिए, उनकी कैनाल्स बनाने के लिए नदियों से 10 वर्ष तक लगभग भारत इतने करोड़ों रुपए देगा। और वो कटोरा तो पाकिस्तान हमेशा फैलाता था, उस जमाने में भी कटोरा फैलाया, अमेरिका से कुछ ले लिया, कुछ इंग्लैंड से ले लिया, कुछ फ्रांस से ले लिया। लेकिन मजे की बात यह है कि आज तक भी वो अपनी खेती को सुधार नहीं पाया। और अब जो ये विस्फोट कल भारत सरकार ने किया है, इस पे सवाल पहले भी उठा था, कारगिल के समय में भी उठा था, पुलवामा के समय में भी उठा था कि इनका पानी बंद कर दिया जाए। तो बड़ा रोए पीटे थे और चिल्लाए थे कि युद्ध कर देंगे हम, पानी बंद हो जाएगा। अब वो रोना शुरू हो गया, कल रात से ही वो रोना शुरू हो गया, ये पानी कैसे बंद कर सकते हैं। अरे पानी अभी तो देखना हम तुम्हारा क्या क्या बंद करेंगे, जो तुमने किया है ना पहलगाम के अंदर, जो धर्म पूछ पूछ करके हिंदुओं को करवाया है तुमने, तो अभी तो पानी बंद हुआ है। अभी तो तुमको 48 घंटे में देश से बाहर निकल जाने को कहा है पाकिस्तानियों को। तुम्हारा वो हाई कमीशन का जो वो है नफरी, उसको कम करने को कहा है। अरे ये भारत है जिसने तुम्हारे मरीजों तक को इलाज के लिए अपने अस्पताल खोले रखे, जबकि तुम दुश्मनी करते हो, और बदले में तुम फिर पहलगाम करते हो। तो ये तो अभी कल शुरुआत है सिर्फ, लेकिन इस शुरुआत का असर पता क्या होगा। पाकिस्तान की बिजली, जो हाइडल पावर बनाते हैं ना ये पानी से बिजली,
उसका क्या इलाज होगा? इनकी खेती, इनका पीने का पानी, ये सब कुछ बंद होगा भाई। अभी तो कल अटारी बॉर्डर ही बंद किया है। मेरा तो दरखास्त है मोदी जी से कि जो एक शाम को परेड होती है ना, वहां पे वो बीएसएफ ये सब करते हैं और उनके पाकिस्तानी रेंजर करते हैं, भाई साहब इसको टंकी को ही बंद कर दो। पता पाकिस्तानी रेंजर्स के ऊपर हमें गोली दागने की जरूरत है, उनके ऊपर ये परेड वरेड करके कराने की जरूरत नहीं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान कितना और चिल्लाता है, कितना स्यापा करता है, कितना अपनी छाती पीटता है। इनके मंत्री वो राशिद क्या था, वो 1.5 पाव के एटम बम की जो बात करता है। लेकिन यहां मैं एक बात कहूंगा कि इस ऐतिहासिक कदम को उठा करके जिस तरीके का कूटनीतिक एटम बम मोदी जी ने फोड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है ऐसे निर्णय के लिए, निर्णय लेने के लिए। जी हाँ, 56 इंच का सीना चाहिए। जो चिल्लाते हैं ना रोज, 56 इंच के सीने वाला क्या कर रहा है? अरे देशद्रोहियों, के साथी, अराजकतावादियों, देख लो 26 इंच के सीने ने क्या किया। और यही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को पूरी छूट दे दी, जो भी निर्णय लेना हो आगे करो। लोग कहते हैं, कई बार मैंने देखा और लोग लिखते भी थे कि तृतीय विश्व युद्ध पानी को लेकर, हमने आज पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। युद्ध तो चल ही रहा है पाकिस्तान से। जिनको एक गलतफहमी है कि युद्ध नहीं चल रहा पाकिस्तान में, वो तो 2-4 आतंकी आ जाते हैं, वो पता नहीं किस गलतफहमी में रह रहे हैं। निरंतर युद्ध चल रहा। और एक पुस्तक थी लुई फिशर की, द ग्रेट वॉर, पहली विश्व युद्ध पे लिखी थी। उसने उसमें एक बात लिखी थी कि युद्ध से पहले राजनीतिज्ञों में वाक युद्ध होता है, वाक युद्ध होता है, और जब वो फेल कर जाते हैं तो उनका स्थान सैनिक ले लेते हैं। वॉर इज पॉलिटिक्स स्टेड विद ब्लड, बिफोर द वॉर द स्ट्रगल इज फॉट बाय पॉलिटिशियंस, बराबर। एंड व्हेन दे फेल द सोल्जर्स टेक ओवर। लेकिन यहां पर ये वाक युद्ध में आदेश देकर के उनका जो पानी रोकने का आदेश हुआ है, देखते हैं वो जरूरत करेगा युद्ध करने की, सैनिक युद्ध करने की। तो साथियों समझ लीजिए कि ये केवल एक सिंधु नदी की बात नहीं है, ये इस क्षेत्र के पूरी सिंचाई, पानी से ऊर्जा उत्पन्न करना, सुरक्षा, ये उन सबसे संबंधित संधि है जिसको भारत ने अपने हितों का वो करते हुए निरस्त कर दिया है, और पाकिस्तान छाती